मंदिरों का जीर्णोद्धार करना ये तो श्रेष्ठ कार्य है, पर जीर्णोद्धार कहाँ, कैसा और किन मंदिरों का होना, ये भी आगम के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में बहुत विवेक से समझने की आवश्यकता है। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है, जिन मंदिरों की दीवार 2/3 से अधिक सुरक्षित है, उन मंदिरों को तोड़कर उसको जीर्णोद्धार के नाम पर मिटा देना ये किसी भी प्रकार से जीर्णोद्धार नहीं है, अपितु आने वाले समय में नरक आदि स्थानों में ही पहुंचने की व्यवस्था है। ये आगम प्रमाण से सिद्ध है। चाहे आप इस बात को मां स्वीकार कर पाओ या न कर पाओ, पर हमारे पास ऐसे अनेक प्रमाण हैं जहां आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, मंदिर की दीवार अगर 2/3 से अधिक सुरक्षित है तो वह जीर्णोद्धार करने योग्य मंदिर नहीं है। और वर्तमान में जो अपने कषाय के पुष्टि के पीछे मंदिरों को जीर्णोद्धार के नाम पर धराशाही किया जा रहा है, ये वास्तव में आगम के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। आगम में जीर्णोद्धार में पुनः तीसरी बार कहना चाहता हूँ कि उन्हीं मंदिरों का कहा है जो वास्तव में जीर्ण शीर्ण हुए हैं, जिनके छत टपक रहे हैं, जिनकी बल्लियाँ या जिनके खंभे टूट चुके हैं, जहाँ बैठना दुष्कर हो रहा है, ऐसे मंदिरों का जिनका 2/3 हिस्से से अधिक हिस्सा नष्ट हो चुका है, ऐसे ही मंदिरों को पुनः जीर्णोद्धारित करना यही आगम के परिप्रेक्ष्य में पुण्य का कार्य है। अन्यथा नरक ही पहुंचाने की व्यवस्था जीव ऐसे विपरीत कार्यों से करता है। ये भी परम सत्य है कि किसी एक नए मंदिर को बनाने से 8 गुना फल उस जीर्ण मंदिर को या छोटे मंदिर को किसी विशालता प्रदान करने रूप होता है, ऐसा विशेष फल उस जीर्णोद्धार का होता है। पर पुनः जीर्णोद्धार को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे, हाँ कुछ समाज की वृद्धि के निमित्त से छोटे मंदिर को हम बड़ा स्वरूप दे रहे हैं, जहाँ वास्तव में आवश्यकता है वहाँ तो फिर भी समझ में आ सकता है, पर सैकड़ों हजारों वर्ष जिन मंदिरों को हो चुके हैं और आने वाले समय में भी शायद जो सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, ऐसे मंदिरों को धराशाही करना ये किसी भी प्रकार का आगम में जीर्णोद्धार रूप स्वीकार नहीं किया गया है। और शायद इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि ऐसे कार्य होने से ही जो पूर्व काल के अतिशय देखने में आ रहे हैं वे वर्तमान में नष्ट होते हुए देखने में आ रहे हैं। और मात्र इतना ही नहीं, अपितु श्रावकों की भी बहुत सारी इनमें गलतियां हैं। जितनी द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, वस्त्र शुद्धि और शरीर की शुद्धि के साथ भगवान की पूजा अभिषेक पहले काल में होती थी, वैसी शुद्धि आज मंदिरों में नहीं बची है। मंदिरों के बड़े करने के चक्कर में जो भगवान की वेदी को हॉल में रखते हुए उसका गर्भालय नष्ट करते हुए उसके अतिशय नष्ट हो रहे हैं, ये भी उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। पुराने प्राचीन मंदिरों में अगर आपने देखा होगा तो प्रत्येक मंदिर का एक गर्भालय होता था, जहाँ परमात्मा उसकी वर्गणाएं सुरक्षित होती थी और वह उस शिखर और ध्वजा आदि के माध्यम से पूरे समाज को शांति के रूप में प्रदान होती थी। उन वर्गणाओं को वर्तमान में जो बड़ा करने के चक्कर में आगम के कुछ अंशों में विपरीत कार्य जो देखने में आ रहे हैं जीर्णोद्धार के नाम पर, ये किसी भी प्रकार से जीर्णोद्धार नहीं है। और बिल्कुल इसी कारण से वर्तमान के अतिशय बहुत सारे स्थानों पर नष्ट होते हुए देखने में आ रहे हैं। ये किसी एक स्थान की बात नहीं है, अपितु अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ ये विपरीतता के कारण से जो मंदिरों को तोड़कर और बिल्कुल धराशाही, जिनको तोड़ते समय कई सारी क्रेन और कई सारी मशीनरी टूट जाती है, ऐसे मंदिरों को तोड़ना किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। मैं पुनः कह दूँ, जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, ऐसे 2/3 से अधिक जिस मंदिर का नुकसान हो चुका है उनका ही जीर्णोद्धार होता है, या किसी गुरु आज्ञा से किसी विशेष अनुष्ठान या किसी कार्य के निमित्त से
ऐसे मंदिरों को पुनः निर्मित किया जा रहा है उसका स्थान आदि बढ़ाने की अपेक्षा से, तो फिर भी समझ में आता है। पर इनको तोड़ते हुए उनका अतिशय, क्योंकि मात्र परमात्मा की ही पूजा पाठ करने वाले वे अतिशय कराने वाले चतुर्निकाय के देव नहीं होते, अपितु वर्षों से जो मंदिर बने हैं वहाँ भी अनेकानेक उन शासक रक्षक देवी देवताओं के स्थान हुआ करते। उनको तोड़ने से, उनके घर, उनके स्थान नष्ट होने से ये वर्तमान में जो अतिशय रहित मंदिर या अतिशय रहित स्थान क्षेत्र देखने में आ रहे हैं, ये इसके पीछे का भी एक विशेष कारण है। इसलिए इन क्रियाओं को आगम के परिप्रेक्ष्य में करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। रही बात भगवान के अभिषेक मार्जिन आदि की, क्योंकि कुछ ऐसी प्रतिमाएं हैं, जैसे आप महावीर जी के विषय में कह रहे थे, वहाँ वह प्राचीन ऐसी प्रतिमा है कि उनका अगर प्रतिदिन अभिषेक करेंगे तो वह बालू का पत्थर रूपी उस कमज़ोर पत्थर से बनी है और रोज़ अभिषेक करेंगे तो हमारी धरोहर नष्ट हो सकती है। इस अभिप्राय से अगर अभिषेक करने के लिए रोक लगाई है तो उसमें दोष नहीं है। पर वर्तमान में ये भी जो व्यवस्था बनी है कि रोज़ जिनके नाम है वे ही अभिषेक करेंगे, दूसरे अभिषेक नहीं कर सकते, आप चरण छू सकते हैं, आप नहीं छू सकते, ये आगम की व्यवस्था नहीं है। आगम की व्यवस्था तो यही है कि जहाँ वास्तव में जीर्ण शीर्णता हो रही है, उनका अभिषेक नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। पर मात्र दान देने वाले या बहुत जहाँ मिलता है उनके लिए व्यवस्था अलग, दूसरों के लिए व्यवस्था अलग, ये किसी भी प्रकार से आगमोचित क्रिया नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।